हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल शुभजीत एकेडमी। आज हम लोग WBJE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 का अलग पूरा पेपर सॉल्व है यूट्यूब वीडियो में। 2020 से स्टार्ट होगा। टॉपिक क्या है? ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, दोनों टॉपिक का एकदम डिटेल्स सॉल्यूशन होगा। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन का डायग्राम नहीं दिया है, ओके, तो ये डायग्राम एग्जाम हॉल में ड्रॉ करना है। सब लोग ट्राई करो। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। An object is placed 60 cm in front of a convex mirror of focal length 30 cm। तो पहले तो एक कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करो। कॉन्वेक्स मिरर बोला है तो कॉन्वेक्स मिरर ये है, और 60 सेंटीमीटर आगे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट। और फोकल लेंथ कितना है? इसका फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर का 30 सेंटीमीटर दिया है। ए प्लेन मिरर इज नाउ प्लेस फेसिंग द ऑब्जेक्ट। फेसिंग द ऑब्जेक्ट मतलब प्लेन मिरर को ऐसे रखो कि उसका सिल्वरिंग पार्ट पीछे रहे और उसका जो फेस पार्ट है वो आगे रहे, ऑब्जेक्ट को फेस करे। नेक्स्ट क्या बोला? इन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड कॉन्वेक्स मिरर सच दैट कॉन्वर्स द लोअर हाफ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन मिरर। तो ये वैल्यू पूछा है, एक्स का वैल्यू पूछा है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से कितना था? 60 सेंटीमीटर था। हाँ हेलो, आंसर 40, ठीक है। व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन मिरर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट सो दैट देयर विल बी नो पैरालैक्स बिटवीन द इमेज फॉर्मेड बाय द टू मिरर। दो इमेज होगा, एक होगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए और एक होगा प्लेन मिरर के लिए। तो दोनों का इमेज जो होगा उस पे बीच पैरालैक्स नहीं है। नो पैरालैक्स मतलब दोनों इमेज सेम पॉइंट में है। नो पैरालैक्स मतलब दोनों इमेज I1 एंड I2 ये दोनों क्या है? सेम पॉइंट में है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। तो U का वैल्यू क्या होगा? -60 सेंटीमीटर, ओके, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में है, इधर से रे जा रहा है, तो रे जाएगा तो राइट हैंड साइड में सब कुछ क्या होगा? पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? नेगेटिव। रे जिधर जाना चाहता था पॉजिटिव है, तो फोकस क्या होगा? +30 सेंटीमीटर। मिरर के लिए V का फॉर्मूला क्या है? V का फॉर्मूला है 1/U, जो भी है डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा UF/U-F। U का वैल्यू कितना है? -60, F का वैल्यू +30, U का वैल्यू -60, F का वैल्यू -30। तो V का वैल्यू आ रहा है -60 × 30 डिवाइडेड बाई -90। माइनस माइनस काटा, 30 60 काटा, आंसर कितना आया? 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर क्या है? 20 सेंटीमीटर है कॉन्वेक्स मिरर से इमेज का डिस्टेंस I1, 20 सेंटीमीटर। तो प्लेन मिरर में क्या होगा? प्लेन मिरर में अगर मैं x डिस्टेंस ले लूँ ऑब्जेक्ट का, तो ये x इक्वल टू होगा, प्लेन मिरर में क्या होता है? जितना डिस्टेंस आगे होगा ऑब्जेक्ट का उतना ही डिस्टेंस पीछे होगा, और ये कितना है? 20। तो x क्या होगा? x है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो x इक्वल टू होगा 60 - x + 20, क्योंकि एक प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होता है। तो I2 भी इस पॉइंट में होगा क्योंकि नो पैरालैक्स पूछा है, बोला दिया नो पैरालैक्स। तो इससे 2x = 80 आ रहा है, x का वैल्यू 40 आ रहा है। क्वेश्चन में पूछा था क्या? x ही पूछा था। ऑप्शन ए करेक्ट। कोई डाउट है? पूछो। ए थिन कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस जस्ट अबव द एम्प्टी वेसल, डेप्थ 80 सेंटीमीटर। तो पहले वेसल क्या था? एम्प्टी था। तो द इमेज ऑफ ए कॉइन केप्ट एट द बॉटम ऑफ द वेसल इन दोज फॉर्मेट 20 सेंटीमीटर अबव द लेंस। तो ये इनिशियल केस है जब कॉइन इधर था और इमेज हुआ। तो ये केस क्यों दिया था वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये फोकस का वैल्यू मिल जाएगा। क्योंकि इसमें तो वी नो दैट ये है U, ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में जो U है वो है 80, ओके। तो हम लोग पहले जो अगर लिखूँ कि एम्प्टी केस में, एम्प्टी केस में क्या मिलेगा? U = -80 और V =
प्लस 20, एफ इक्वल टू वी यू डिवाइडेड बाई यू माइनस वी का वैल्यू -80 और इसका वैल्यू 20 -80 -20, तो ये आ रहा है 16 सेंटीमीटर एफ का वैल्यू। तो इससे क्या फ़ायदा होगा अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या पूछा, इफ़ नाउ वाटर इज प्योर्ड इन द वेसल अप टू द हाइट 64 सेंटीमीटर, तो 64 सेंटीमीटर पानी है, तो नीचे है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ये है क्या है, ओरिजिनल हाइट, ये है ओरिजिनल हाइट h, तो वी नो दैट एपरेंट हाइट h डैश इक्वल टू h बाई म्यू, ये हम लोग नॉर्मल शिफ्ट से ये फॉर्मूला आता है h बाई यू, पानी के नीचे कोई ऑब्जेक्ट होगा तो म्यू नीचे होता है, तो h का वैल्यू कितना है 64 और म्यू का वैल्यू कितना है 4/3, तो ये आ रहा है 48 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो कॉइन है इस वाटर का रिफ्रैक्शन की वजह से ये कॉइन अभी कहाँ होगा, ये कॉइन अभी ऊपर सरफेस से 48 सेंटीमीटर नीचे होगा, ये है 48 सेंटीमीटर मान लो, सही है। तो 48 सेंटीमीटर नीचे कॉइन का शिफ्ट हुआ, इसको कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट। तो लेंस से कॉइन का डिस्टेंस कितना होगा, लेंस से कॉइन का डिस्टेंस होगा 48 प्लस ये वाला डिस्टेंस, ये कितना था 64 और 80 माइनस करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो ये 16 प्लस 48, ये है 16। तो फाइनली यू लेंस के लिए अभी पानी भरा है, इस टाइम लेंस के लिए यू का वैल्यू कितना आ रहा है, यू का वैल्यू अभी 80 नहीं आ रहा है, यू का वैल्यू आ रहा है 48 प्लस 16 मतलब -64, इधर माइनस होगा साइन कन्वेंशन के लिए, लेंस के नीचे ऑब्जेक्ट है। और एफ का वैल्यू कितना है अभी डिस्कस किया, एफ का वैल्यू कॉन्वेक्स मिरर +60, मुझे चाहिए था क्या भी फाइनल इमेज, v इक्वल टू यू एफ डिवाइडेड बाई यू प्लस एफ, जनरल फार्मूला, u का वैल्यू कितना है -64, f का वैल्यू 16, u का वैल्यू -64, f का वैल्यू 16, तो v आ जाएगा, नीचे कितना रहा है -48, ऊपर कितना रहा है 64 इंटू 16 डिवाइडेड बाई -48, तो 16 से जाएगा 3 होगा, माइनस माइनस कटेगा, तो v का वैल्यू आएगा 21.33 सेंटीमीटर। अभी जो 21.33 सेंटीमीटर आया ये पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब अबव द लेंस होगा, तो इमेज अबव द लेंस 21.33 सेंटीमीटर में होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इजी क्वेश्चन है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम वन ऑफ द slits of Young-Double slit experiment is found to be 1.5 times intensity of light emerging from the other। तो ये दो स्लिट है, इस स्लिट से जो लाइट जा रहा है वो है I1 इंटेंसिटी, ये है I2 इंटेंसिटी। क्वेश्चन में क्या दिया है, I1 बाई I2 इक्वल टू 1.5, हाँ बोल 2.25, नहीं I1 बाई I2 इक्वल टू 3/2, तो इसको k पकड़ सकते हो, तो I1 का वैल्यू क्या होगा 3k, I2 का वैल्यू क्या होगा 2k। ये एक प्रोसेस है, k पुट करने से क्या हो जाता है, क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा, क्वेश्चन में सिर्फ पूछा दोनों का रेशियो, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, फॉर्मूला बेस I मैक्सिमम बाई I मिनिमम। I मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है, √I1 प्लस √I2 उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई I मिनिमम का क्या है, √I1 माइनस √I2 उसका होल स्क्वायर। अभी √I1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट के अंदर 3k प्लस रूट के अंदर 2k उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट के अंदर 3k माइनस रूट के अंदर 2k उसका होल स्क्वायर। तो k तो काटेगा ऊपर नीचे, तो सिर्फ हम लोग देखेंगे √3 रहेगा और √2 रहेगा, उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2 उसका होल स्क्वायर। तो इसको फॉर्मूला यूज़ करने से क्या आ जाएगा, 3 + 2 5 + 2 √6, नीचे क्या होगा 5 माइनस
2√6 सही है। तो उसके बाद 5 प्लस 2√6 उसका होल स्क्वायर और नीचे क्या होगा 5² माइनस 2√6 होल स्क्वायर। ओके, नीचे 5 माइनस 2√6 था, इसको मल्टीप्लीकेशन के ऊपर 5 प्लस 2√6 और नीचे भी 5 प्लस 2√6, तो a² माइनस b² नीचे फॉर्मूला आया और ऊपर होल स्क्वायर हो गया। तो ऊपर आएगा 25 प्लस 4√6 प्लस 2² 4 इंटू 6 24, नीचे कितना आएगा 25 माइनस 2√6 उसका होल स्क्वायर 24 आएगा, नीचे तो 1 है, सिर्फ ऊपर कैलकुलेशन करो 49 प्लस 49 वो क्या आ रहा है 4 इंटू √6 और इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ और एक 5 मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 49 प्लस 20 √6 का वैल्यू मैंने क्या बोला था याद है किसी को? √5 का वैल्यू 2.2, √6 का वैल्यू 5 इंटरवल में एक इंटरवल में 0.2 इंक्रीज होगा, तो ये 2.4 कैलकुलेट करने से एग्जैक्टली नहीं आएगा बट 99 आ रहा है मेरा, तो आंसर कितना होगा 98। तो क्या आ रहा है 49 प्लस 48, ओके, तो ये आ रहा है ऑलमोस्ट 97, तो ऑप्शन बी करेक्ट, नियरेस्ट वैल्यू। 97 से थोड़ा ज़्यादा आता है तो 98 होगा। इसमें सिर्फ थोड़ा कैलकुलेशन था, WBGI चेक करता है तेरा कैलकुलेशन अच्छा है या नहीं। ये एक साइंटिस्ट का नाम है, बाकी सब सेम चीज़ है। डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट जो हम लोग किया था सेम, सिर्फ एक साइंटिस्ट का नाम दे के डराया और कुछ नहीं। ट्राई करो। तो डिफ्रैक्शन क्या था? डिफ्रैक्शन एक स्लिट था जो सिंगल स्लिट। साइंटिस्ट से मेरा कोई काम नहीं है, मुझे सिर्फ डिफ्रैक्शन फॉर्मूला यूज़ करना है। ये है डी, बुक में ये लिखता है बट हम लोग डी से ही करेंगे सो दैट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के साथ इसका रिलेशन पता चलेगा। मतलब कुछ नहीं, मिनिमम के लिए मैंने क्या बोला, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमम के लिए क्या होता था? मैक्सिमम के लिए होता था वर्टिकल हाइट, मान लो ये है सेंटर और ये है फास्ट ब्राइटनेस, मतलब ब्राइटनेस जितना तक जाएगा जो भी है, तो हम लोग लिखते थे y इंटू वर्टिकल का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू हॉरिजॉन्टल का मल्टीप्लीकेशन। सही है, हॉरिजॉन्टल डेल्टा एक्स है, लैंडा भी वेवलेंथ हॉरिजॉन्टल है, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू मैक्सिमम के लिए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमम के लिए क्या होता था? लैंडा डेल्टा एक्स इंटू हॉरिजॉन्टल, ये कैपिटल डी होगा, सॉरी, डेल्टा एक्स इंटू कैपिटल डी। डेल्टा एक्स क्या होता था? इन लैंडा इंटू कैपिटल डी वाई डी। जो मैक्सिमम होता था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वही होगा इसमें मिनिमम। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा? फास्ट मिनिमम स्टार्ट हो जाएगा और नीचे भी क्या होगा? फास्ट मिनिमम स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो मुझे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पूछा है और ये कंडीशन क्या है? इन लैंडा डी बाय स्मॉल डी, ये डिफ्रैक्शन के लिए मिनिमम का कंडीशन है। सही है, तो फास्ट के लिए n का वैल्यू 1 होगा, लैंडा डी बाई स्मॉल डी, तो ये ऊपर जो हाइट होगा वो लैंडा डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी होगा। सेम हाइट नीचे भी है, तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा? तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस डिस्टेंस है तो वो होगा जहाँ उसको एस मान लो, दोनों के बीच में एस क्या है? y1 माइनस y1 डैश, तो ये एस का वैल्यू होगा 2 लैंडा डी बाई स्मॉल डी। अभी वैल्यू पुट करो, 2 वेवलेंथ कितना है? 600 नैनोमीटर। 600 नैनोमीटर बोले तो 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। कैपिटल डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट, तो 50 सेंटीमीटर दिया है, मीटर में लेने से क्या हो जाएगा? 15 टू 10 टू द पावर माइनस 2। और स्मॉल डी 0.5 मिलीमीटर, 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3।
बाकी कैलकुलेशन मैं नहीं करूँगा, मैं सिर्फ क्या करूँ, ये 5 काटा, ये 6 और 2 12 आया, तो 12 आंसर होगा, ऑप्शन डी। कोई डाउट पूछो, कोई डाउट है तो। y इंटू डी, y इंटू डी, डेल्टा एक्स क्या होता है पता है ना, इन दोनों का बीच में डिस्टेंस, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस हॉरिजेंटल है और कैपिटल डी भी हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू वर्टिकल का मल्टीप्लिकेशन। हाँ, मैक्सिमम के लिए होता है वो जो फॉर्मूला था λ/2, λ/, मतलब पहला तो ये मिनिमम आया n λ/d, तो वो आएगा 3.2 में, समझा कुछ, 3/2 λd/d में, ये फास्ट मैक्सिमम आएगा। क्या बोल, ये 2n+1/2 लैंडा था ना डेल्टा एक्स, हाँ बाई 2 भी तो था, n का वैल्यू 1 पुट करने से आएगा 3 λ/2। देख तू सोच ना, 3/2 क्या है, 1 से ज़्यादा है ना, तो 1 तो ऑलरेडी ले रहा है, मिनिमम तो ऑलरेडी 1 में ही है। जब भी तू λd/d पुट करेगा, इसमें 1 है, तो ये है फर्स्ट मिनिमम, तो मैक्सिमम तो ऊपर ही होगा, इसलिए तू ऐसे भी सोच सकता है 3/2। मैंने उसको पूरा ड्राइव करके दिखाया था, 3/2 लैंडा होगा तो एक एक पार्ट में 33% जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.05 मीटर, तो कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस ही होगा। एट ए डिस्टेंस 0.2 मीटर फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ओ पॉइंट में, ये डिस्टेंस का है, डिस्टेंस है 0.2 मीटर। मैंने पूछा v का वैल्यू क्या होगा, इमेज कहाँ फॉर्म होगा, पहले तो v का वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या पूछा है। इफ द ऑब्जेक्ट इज नाउ मेड टू ऑसिलेट, उसके बाद ऑसिलेट करेगा तो एम्पलीट्यूड दे दिया, तो पहले हम लोग v फाइंड करते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो v इक्वल टू क्या है, uf डिवाइडेड बाई, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करो, uf डिवाइडेड बाई u प्लस f। u का वैल्यू कितना है -0.2, f का वैल्यू कितना है 0.05 डिवाइडेड बाई -0.2, u का साइन नेगेटिव होगा और f का साइन पॉजिटिव होगा, प्लस 0.05, ये कितना आ रहा है 5 to 10 आ रहा है, इसमें कितना पॉइंट है 1 2 3, तो 10 आएगा और पॉइंट होगा 0.001, तो ऊपर आ रहा है 0.01, सही है, सही है ना। और नीचे आ रहा है, इसको 20 की तरफ सोचो, 20 से 5 माइनस हुआ तो ये -0.15 आएगा, माइनस माइनस काटेगा आएगा 1/15। ये बस v पूछा था मैंने, v का वैल्यू 1/15 और u का वैल्यू कितना है -1/5। तो अब देखो क्या हुआ है, नेक्स्ट क्या पूछा है, अभी ऑब्जेक्ट को क्या किया मैंने, ऑसिलेट किया, ये है एम्पलीट्यूड a, जो ऑब्जेक्ट t = 0 में इधर था, आफ्टर सम टाइम इसको मैंने ऑसिलेट किया, मतलब ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होगा, तो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होगा तो राइट हैंड साइड में इमेज का भी मूवमेंट होगा, ये है इमेज फॉर्म हुआ था t = 0 में, तो इमेज का भी मूवमेंट होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, इफ द ऑब्जेक्ट इज नाउ मेड टू ऑसिलेट अलोंग द एक्सिस विथ स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑफ a सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशंस ऑफ द इमेज। ये अगर a है तो ये a' होगा, a' का वैल्यू पूछा है, कैसे फाइंड करें, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तब एक फॉर्मूला यूज करना, कौन सा, वी नो दैट 1/v - 1/u = 1/f था, इसको डेरिवेटिव करने से क्या आता था
डी वी बाई वी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस से प्लस हो जाएगा डी यू बाई यू स्क्वायर इक्वल टू एफ एफ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, तो ये होगा 0, तो डी वी इक्वल टू माइनस माइनस कटेगा प्लस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू डी यू, सही है। तो ये जो डी वी है, अगर मैं डी यू को एम्पलीट्यूड लिखूँ ए, क्योंकि यही तो सेपरेशन है, डी यू क्या है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज कॉल्ड डी यू, सही है। सिमिलरली वी फाइनल माइनस वी इनिशियल भी होगा डी वी। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वी को इमेज के लिए एम्पलीट्यूड इक्वल टू ये वी बाई यू क्या है एम स्क्वायर, और ये डी यू क्या है ए, एम क्या है, एम है वी बाई यू, वी का वैल्यू कितना था, वी का वैल्यू था 1/15, यू का वैल्यू था 1/5, कितना होगा -5/15, बोले तो -1/3। तो एम्पलीट्यूड ऑफ इमेज इक्वल टू 1/3 उसका होल स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट 1/9, ओके, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये था सेंटीमीटर में था, ये क्या था सेंटीमीटर है, तो इसको अगर मैं मीटर में लिखूँ, इसको अगर मैं ए लिखूँ तो मुझे मीटर में लिए 10⁻², यूज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर कन्वर्ट टू मीटर, तो 1/9 10⁻², ऑप्शन डी इज करेक्ट, A/9 इस ऑप्शन में ही है। मैंने तो सिर्फ भी पूछा था, भी कोई आंसर नहीं दे पाया, कुछ होगा क्या। क्वेश्चन 6, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डी इज सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स and capital D is the distance between the plane of the slits and the screen. If D is increased by 0.5%, small d decrease by 0.3%, तो इट्स फ्रिंज बोला है, फ्रिंज विथ बोले तो y बीटा या y, जिसका फॉर्मूला मैक्सिमम के लिए लूँ तो क्या होगा, n लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d, और अगर मैं मिनिमम के लिए सोचूँ तो वो भी क्या होगा 2n + 1, जो भी लूँ n तो कांस्टेंट है, सिर्फ एक के लिए मैं देखता हूँ, तो डेल्टा b डिवाइडेड बाय b, जैसे हम लोग एरर एनालिसिस में किया था, लॉग लेके डेल्टा b बाई बी इक्वल टू d कैपिटल D, ओके, ये तो कांस्टेंट है, n लैम्डा क्या है, ये दोनों चीज़ क्या है कांस्टेंट, तो ये तो चेंज नहीं होगा, इसलिए कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, लॉग लेने से लॉग y इक्वल टू लॉग कांस्टेंट प्लस लॉग d माइनस लॉग स्मॉल d होगा। उसके बाद डिफ्रेंशिएट करने से क्या आता है 1/y डेल्टा y इक्वल टू कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट 0 होगा, 0 प्लस d कैपिटल D डिवाइडेड बाय कैपिटल D, और ये माइनस d स्मॉल d डिवाइडेड बाय स्मॉल d। तो इसका वैल्यू पूछा है क्वेश्चन में, डेल्टा d बाई डी क्या बोला 0.5% इंक्रीज होगा तो प्लस 0.5 माइनस d स्मॉल d डिवाइडेड बाई d, वो क्या है डिक्रीज हुआ 0.3%, डिक्रीज होगा तो -0.3, तो ये आंसर क्या आएगा 0.8%। एरर एनालिसिस में हम लोग इस माइनस को ऑलवेज प्लस लिखते थे, बट इस केस में नहीं, ये तो हम लोग एप्लीकेशन किया उस टाइप का, बट इसमें तो एरर नहीं है कि ऑलवेज प्लस होगा, इसलिए जैसा है लॉग ऐसे ही साइन रखना पड़ेगा। फाइनली कैलकुलेट करके 0.8% का साइन कितना आ रहा है प्लस आ रहा है, तो इंक्रीज होगा, ऑप्शन ए करेक्ट, इंक्रीज बाई 0.8%। देखो क्वेश्चन 7 क्या पूछा है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट यूज्ड is change from 4 × 10⁴ सेकेंड इनवर्स, तो फ्रीक्वेंसी μ1 इक्वल टू 4 × 10⁻14, और ये क्या है μ2 5 × 10⁻14। द एंगुलर विड्थ ऑफ द प्रिंसिपल सेंट्रल मैक्सिमम इन ए सिंगल स्लिट, वो साइंटिस्ट का नाम डिफ्रैक्शन पैटर्न चेंजेस बाय
फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न चेंजेस बाय 0.6 रेडियन। तो एंगल दिया है, मतलब डेल्टा थीटा का वैल्यू दिया है, डेल्टा थीटा इक्वल टू 0.6 रेडियन। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्लिट, डी का वैल्यू पूछा है। एज्यूम दैट द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन ए वैक्यूम। देखो डिफ्रैक्शन में क्या होता है, ये एंगल अगर थीटा है, ये होता है वाई, ये होता है कैपिटल डी, तो वी कैन राइट टेन थीटा इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं क्या, वाई बाई डी। और अभी मैंने बोला सेंट्रल मैक्सिमम कितना डिस्टेंस तक होगा, ये ऊपर से नीचे तक, सही है। तो ऊपर से नीचे तक होगा, क्यों, क्योंकि उस पॉइंट से फास्ट मिनिमम स्टार्ट होगा, नीचे से भी फास्ट मिनिमम स्टार्ट होगा। तो हम लोग कौन सी कंडीशन यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर हाइट बोले तो y इंटू स्मॉल डी इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू कैपिटल डी। मुझे चाहिए क्या, y बाई कैपिटल डी इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डी। डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या था, लैंडा, लैंडा बाई स्मॉल डी। तो मैं टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा इक्वल टू लिख सकता हूँ लैंडा बाई स्मॉल डी। थीटा बहुत स्मॉल है, इसलिए थीटा का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, लैंडा बाई डी। ओके, लैंडा बाई डी। अभी क्या है, अभी ये जो थीटा है ये सिर्फ एक एंगल है, ये तो नीचे भी है, तो ये 2 थीटा हो जाएगा। इसलिए मैं अगर बोलूँ सेंट्रल जो मैक्सिमम है, सेंट्रल मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है उसका जो एंगल है वो क्या होगा, 2 थीटा होगा, इसलिए 2 लैंडा बाई डी। तो इसको मैं फाई लिख सकता हूँ। तो फाई इक्वल टू क्या है, 2 थीटा। क्वेश्चन में डेल्टा फाई जो दिया है वो कितना दिया है, 0.6 रेडियन। तो फाई इक्वल टू क्या मिला, 2 इंटू लैंडा बाई डी। तो डेल्टा फाई का वैल्यू कितना होगा, 2 इंटू डेल्टा लैंडा बाई स्मॉल डी। क्वेश्चन में डी पूछा है, तो 2 इंटू डेल्टा लैंडा बाई डेल्टा फाई। 2 डेल्टा फाई का वैल्यू कितना है, 0.6। और चेंज ऑफ वेवलेंथ मुझे कहाँ से मिलेगा, वी नो दैट वेवलेंथ लैंडा इक्वल टू वेलोसिटी c बाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ये दिया है। डेल्टा पूछूँ तो डेल्टा लैंडा क्या होगा, तो डेल्टा लैंडा होगा दोनों के बीच में डिफरेंस। तो c बाई म्यू 1 कितना आ रहा है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर 14। ये कैलकुलेट करने से 3 बाई 4 10 टू द पावर -6 आ रहा है। सिमिलरली लैंडा 2 का वैल्यू कितना आएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर, नीचे होगा ये 5 इंटू 10 टू द पावर 14, ऊपर क्या होगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8। आंसर कितना होगा, 3 बाई 5 इंटू 10 टू द पावर -6। तो इन दोनों को डिफरेंस करने से डेल्टा लैंडा आ जाएगा। तो डेल्टा लैंडा इक्वल टू क्या होगा, 3 बाई 4 माइनस 3 बाई 5 इंटू 10 टू द पावर -6। तो वही वैल्यू इसमें लिखना पड़ेगा, 3 बाई 4 माइनस 3 बाई 5। अगर मैं 3 को कॉमन भी ले लूँ तो क्या आएगा, 6 डिवाइडेड बाई 0.6, नीचे 20 है ऊपर 1 है, इंटू 10 टू द पावर -6। तो 0.6 0.1, तो ये क्या आ रहा है 1/2 इंटू 10 टू द पावर -6। आंसर कितना आएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एग्जाम में ये सब नहीं करना पड़ेगा ना, ये तो मैंने डिराइव किया, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट किसी को याद है तो डायरेक्ट आंसर होगा, 2 लैंडा बाई डी, पुट करो आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देख, इसमें थोड़ा सा वेक्टर एप्लीकेशन ही है और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है, बट गुड क्वेश्चन। ये किसका डायरेक्शन है, ई नॉट वेक्टर का। ओके, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये एंगल कितना होगा बोल, इन वेक्टर और ई नॉट वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ये एंगल कितना है, 180 माइनस
थीटा। तो ऑप्शन में देख डॉट प्रोडक्ट, बहुत सारा डॉट प्रोडक्ट है, तो पहला स्टेप ऑप्शन देख के पहला स्टेप ये करना है ई डॉट एन वेक्टर, ऊपर कैप लगा है, इसमें थोड़ा शिफ्ट हो गया, ए रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय ए प्लेन मिरर, ई नॉट वेक्टर एक ही बार होगा, ये ई नॉट वेक्टर होगा, ये सब हटाओ, ये ई नॉट वेक्टर, और ये रिफ्रैक्शन वेक्टर क्या है, ई कैप, ये प्रिंटिंग एरर है, एंड ये भी एक ही बार होगा, एन कैप है, ये क्या है नॉर्मल, डायग्राम में दिखा है ई नॉट वेक्टर आ रहा है इंसिडेंट एंगल, और ये है रिफ्रैक्टेड एंगल, और एन क्या है नॉर्मल, सब क्या है यूनिट वेक्टर दिया है, along the incident ray, reflected ray and the normal to the reflecting surface, which of the following gives expression for E vector। तो ऑप्शन में बहुत सारा ई नॉट डॉट एन कैफ है, तो पहला स्टेप मैं तो यही करूँ ई डॉट एन, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट बोले तो कॉस थीटा आएगा, कितना लिखो कॉस 180 माइनस थीटा, इसका वैल्यू कितना है 1, इसका वैल्यू कितना है 1, ये कितना आ रहा है माइनस कॉस थीटा, तो ई डॉट एन का वैल्यू माइनस कॉस थीटा आ रहा है। अब नेक्स्ट देखो, अगर यही चीज मैं अगर ई वेक्टर और एन वेक्टर के बीच में करूं, ये है एन वेक्टर और ये है ई वेक्टर, ये एंगल कितना है थीटा, हाँ यस, ई डॉट एन का इक्वल टू कॉस थीटा आ जाएगा। ओके, तो मुझे ये ऑप्शन के रिस्पेक्टिवली मुझे प्रूव करना है ई का वैल्यू, तो मैं दोनों को क्या कर सकता हूँ, मैं दोनों को माइनस कर देता हूँ, नहीं तो मुझे फॉर्म नहीं आएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में डबल एन का है, तो मैं ये लिख सकता हूँ राइट हैंड साइड में क्या आएगा 2 कॉस थीटा आएगा, सही है। तो ई वेक्टर माइनस ई नॉट वेक्टर एन कैप इक्वल टू 2 कॉस थीटा, अभी ये कॉस थीटा का वैल्यू, ये जो कॉस थीटा है इस पोर्शन से कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है ई नॉट एन कैप और एक माइनस, मैं यही क्यों यूज़ करूँगा कॉस थीटा के लिए, क्योंकि ई जो वैल्यू है वो मेरे लिए अननोन वैल्यू है, तो मैं नोन वैल्यू ले रहा हूँ ई नॉट, तो 2 कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा 2 इंटू माइनस ई नॉट एन, सही है। अभी देखो हर एक ऑप्शन में एन कैप डबल है, इसलिए हमें बोथ साइड एन कैप डॉट करना पड़ेगा, तो ई वेक्टर माइनस ई नॉट वेक्टर एन कैप डॉट एन कैप इक्वल टू माइनस 2 ई नॉट वेक्टर डॉट एन वेक्टर, इसके बाहर कौन है एन वेक्टर, तो ये तो हो जाएगा 1। ओके, तो ये मैं इधर लिख देता हूँ ई वेक्टर इक्वल टू ई वेक्टर माइनस ई नॉट वेक्टर इक्वल टू माइनस 2 ई नॉट वेक्टर डॉट एन, बाहर कौन है एन वेक्टर, तो ई का वैल्यू कितना आ रहा है ई नॉट वेक्टर माइनस 2 ई नॉट वेक्टर डॉट एन वेक्टर, बाहर एन कैप, ऑप्शन बी इज करेक्ट। थोड़ा टफ था, वेक्टर एडिशन वेक्टर डॉट प्रोडक्ट का कुछ एप्लीकेशन था, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो, ए पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट ए कोऑर्डिनेट 0,1, तो इसमें एक ऑब्जेक्ट है, सही है, ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम द सोर्स इज रिफ्लेक्टेड ऑन ए प्लेन अलोंग द एक्स एक्सिस, तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए एक रे आएगा एंड परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन में कोई एक मिरर लगा है, और इंसिडेंट होने के बाद रे कहाँ जाएगा, कोई एक पॉइंट में जाएगा जिसका नाम है 3,3, सही है। पूछा देन रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द पॉइंट 3,3, व्हाट इज द पाथ लेंथ ऑफ द रे फ्रॉम 0 to 1, तो 0 to 1 में जो पाथ होगा उस पाथ का वैल्यू पूछा है,
तो अभी सोचो ये अगर मिरर है तो ऑब्जेक्ट के लिए इमेज कहाँ बनता है, बोलो। इस ऑब्जेक्ट के लिए इमेज का कोऑर्डिनेट बोलो। 0,1 में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगा, 0,-1 में। नीचे होगा ना, ओके। तो ऐसा कुछ पॉइंट में होगा, ये नीचे है 0,-1। अभी सोचो ये लेंथ, इन दोनों लेंथ तो सेम है, ओके, ये दोनों लेंथ सेम है। और ये जो इंसिडेंट एंगल हुआ है कहाँ से सेम होगा, उस प्लेन से सेम होगा। मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखाता हूँ। ये देखो 0,1 है और इसके नीचे ये है उसका इमेज 0,-1। इस कोई एक पॉइंट से लाइट आके रिफ्लेक्ट होके 3,3 से पास किया, समझा। तो ये जो लेंथ होगा, ये क्या होगा, ये और ये इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये है डी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है डी ऑफ इमेज, दोनों इक्वल है। ये है नॉर्मल मान लो, तो ये एंगल थीटा है, तो ये 90 - थीटा, ये भी थीटा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि ये दोनों भी सेम होगा। ये दोनों सेम होता है ना, ये 90 डिग्री है, ये लेंथ सेम है, तो ऑटोमेटिकली ये लेंथ भी सेम होगा। मैं लिख देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है और ये एम है। ओ एम इक्वल टू एम आई होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर आया है। तो मुझे पूछा था क्या, क्वेश्चन में पूछा क्या है, ओ एम प्लस एम पी पूछा है। देखो व्हाट इज द पाथ लेंथ ऑफ द रे फ्रॉम 0,1 to 3,3। तो ओ एम प्लस एम पी पूछा है। ओ एम अगर एम आई का इक्वल है तो एम आई प्लस एम पी पूछा है। तो मुझे सिर्फ इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है। ये जो लाइन है, ये पॉइंट है 0,-1 और ये पॉइंट है 3,3। इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला सबको याद है, कितना होगा, √3 - -1 उसका होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 उसका होल स्क्वायर। कितना आएगा आंसर, 4² प्लस 3², आंसर 5, ऑप्शन ए। ये दोनों इक्वल, इसमें कोई डाउट है। देखो ये अगर थीटा है तो ये भी तो थीटा है, और ये अगर थीटा है, ये 90 - थीटा। तो इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक लाइन खींचो। तो ये जो लाइन है ये थीटा है, तो ये थीटा, ये 90 - थीटा, ये भी थीटा होगा। और एंगल कितना है, 90 डिग्री। दोनों लेंथ सेम है, दोनों लेंथ के साथ ये लेंथ भी सेम है ना, डी ओ, और ये बीच में लेंथ सेम है ना दोनों के लिए। तो वो भी दोनों सेम होगा। ओ एम और एम आई तो सेम होना ही चाहिए। चलो 5 मिनट ब्रेक, 10 मिनट ले सकते हो। नेक्स्ट हम लोग मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स का 10-10 क्वेश्चन होगा, उसके बाद खत्म।